हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। दोस्तों, एग्ज़ाम तक के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपके पास समय मात्र 6 महीने का है और आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस बैंक क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, जैसे एज, वैकेंसी डिटेल, क्वालिफ़िकेशन क्या है इसकी, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। हर छोटी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करें। जैसा कि यहाँ नोटिफिकेशन में देख रहे हैं आप सभी, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क CRP 11, जो कि 2022-23 की वैकेंसी है। आगे हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होगा और प्रीलिम्स दोनों ऑनलाइन होंगे, प्री मेंस। इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, UBI, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इतने बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वैकेंसी में। जो डेट है, हमारा इम्पोर्टेंट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, जो डेट है वो 12 से है और 1 तक लास्ट है। पेमेंट का वही है, 12 से 1 चलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होने वाला है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 28/8 को आपको हो जाएगा। 29/8 और 4/9 3 डेट दिया हुआ है। 3 डेट को ये कराने वाले हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। रिज़ल्ट जो है उसका सितंबर अक्टूबर में निकल जाएगा और मेन एग्ज़ाम जो है 31 अक्टूबर को हो जाएगा। और अलॉटमेंट देखिए दोस्तों, अलॉटमेंट आपको 2022 अप्रैल 2022 में हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो CRP 11 मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये सब अलग अलग क्राइटेरिया है। एज जो है 1/7/2021 को मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। दोनों डेट मेंशन किया हुआ है, या तो आप 2/7/1993 से बाद के हों या फिर 1/7/2001 के पहले के हों। दोनों डेट दिया हुआ है। और रिलैक्सेशन तो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है वो रिलैक्सेशन होगा। जैसे 5 साल है SC ST का, 3 साल नॉन क्रीमिलियर बैकवर्ड क्लास के लिए है, पर्सन विद डिजेबिलिटी का 10 साल, एक सर्विसमैन, ये सब जो रहता है वही है। और यहाँ देखिए, जो EWS कैटेगरी के लोग हैं, EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने जा रहा है। जो जनरल का होता है वही है उनका एज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है इसका। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मस्ट बी अ डिग्री होल्डर होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। मस्ट बी अ डिग्री इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर लिटरेसी ऑपरेटिंग ऑफ वर्किंग शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा। कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी इज मैंडेटरी है। और
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा पेज जो है इसका नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जो है 48 पेज का है। तो मैं बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। बाकी इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी बढ़िया से इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए एक चीज़ ये है कि इस बार हो भी सकता है पीईटी जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें कोई इस बार गारंटी नहीं है। लिखा हुआ है पीईटी ड्यूरिंग दिस पीरियड मे नॉट बी हेल्ड, हो सकता है या नहीं भी। तो देख लीजिए। इसका हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। पैटर्न क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन और 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। टोटल जो अलॉटमेंट टाइम है वो 60 मिनट का है और 20-20 मिनट का आपको ये दिया हुआ है। अलग अलग सेपरेटली टाइम दिया हुआ रहता है। इसमें आपको ये नहीं है कि एक बार में ही सारा को सबमिट करना है। आपको अलग अलग टाइम दिया रहेगा और आपको एक एग्ज़ाम में देना पड़ेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं मेन एग्ज़ाम का। इसका जो कट ऑफ होता है उसका डिसाइड होगा आपको जिस स्टेट से आप भरेंगे। स्टेट वाइज इसका कट ऑफ अलग अलग निकलता है। तो जिस स्टेट का आपको भरना है आप उस स्टेट से भर सकते हैं। साथ में एक लैंग्वेज भी होता है इसमें जो ये रहेगा। मेंस एग्ज़ाम में देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस 50, जनरल इंग्लिश 40, कंप्यूटर एंड रीजनिंग एबिलिटी 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा और 160 मिनट का है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, पीटी और मेंस दोनों के लिए जो है 0.25 मार्क्स पेनल्टी रहेगा। 0.25 मार्क्स आपको जो सही है उसमें से कट जाएगा अगर आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन, तो आइदर पीटी में हो या फिर मेंस में हो। तो इसको ध्यान में देख करके एग्जामिनेशन सेंटर का जो है एनेक्सर 2 में दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर हम लोग देखेंगे इसको एनेक्सर 2 में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या जानकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है जो ज्वाइनिंग होगा उस समय जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है उसके लिए है ये सब। तो अभी तो हम लोग को एग्ज़ाम पहले इसमें पूरा ये दिया हुआ है कि जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो क्या क्या आइटम आपको लेके जाना है कैंडिडेट के लिए है। तो ये सब पूरे गो थ्रू कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली 12/7/2021 से 1/8/2021 तक। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसमें कोई अदर मोड से नहीं होगा। और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्लाई करने के पहले आपको इंश्योर हो लेना है कि फ़ोटोग्राफ का जो क्या क्या डायमेंशन होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, फिंगर ऑफ द राइट हैंड स्टार्टिंग, इफ नो फिंगर अवेलेबल द इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन चाहिए। हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन in case of who cannot may get their text of declaration, left thumb impression। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं चलेगा। अपना रनिंग जो हैंड से आप लिखते हैं वैसे ही करना होगा।
ये हैंड रिटेन इसको लिखना है। इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम देंगे, उसका एक डिक्लेरेशन आप लोग को देना होगा। पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड पे पेमेंट होगा। जिसके लिए 12 से 1 तक चलेगा। ऑनलाइन पेमेंट का भी वही है। SC ST PWD एक सर्विसमैन के लिए 175 रुपया प्लस। और अदर के लिए जो है 850 रुपया। यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है, पूरे आप पूरे पढ़ लीजिएगा, इतना तो ये नहीं है, फ़ोटोग्राफ का है। बाकी मोड ऑफ पेमेंट वो तो मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन मोड पे है। एक बार पूरे गो थ्रू कर लेना है। भरने से पहले एक मैं क्या करूँगा, एक डिटेल वीडियो मैं बना दूँगा इस पे। ये बैंक का है, स्टेट वाइज दिया हुआ है, कौन से बैंक में कौन से स्टेट में कितना सीटें हैं, वो सारा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। टोटल 48 पेज का है। ये एग्जामिनेशन सेंटर के रिलेटेड दिया हुआ है कि आप अगर प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम कहाँ पे होगा और मेन का एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, जिस स्टेट से आप भर रहे हैं उसके विषय में दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख लेंगे, जिस भी स्टेट से आप भरेंगे, आप मान लेते हैं कि बिहार के अगर हैं तो बिहार में कहाँ कहाँ है वो प्री का, और ये मेंस का कहाँ पे है। दिल्ली के हैं तो दिल्ली का दिया हुआ है, किसी हर स्टेट का दिया हुआ है। जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे प्री का एग्ज़ाम देने मिलेगा, और मेंस का भी उसी स्टेट का आपको वहीं पे मिल जाएगा एग्ज़ाम। तो और तो इधर एनेक्सर 3 है, जो क्या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट वो सब दिया हुआ है। फ़ोटोग्राफ का है, डायमेंशन मेंशन किया हुआ है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन इमेज चाहिए, सिग्नेचर, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट में क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रोसीजर है, आप पढ़ सकते हैं इसको। बाकी इधर तो सब जो फॉर्म होता है वो सारा फॉर्म है इधर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या एज क्राइटेरिया है, डेट कितना है, वैकेंसी कितनी है। टोटल 5920 वैकेंसी है। 12 से 1 अगस्त 2021 तक फॉर्म फिलअप का डेट है। ऑनलाइन पेमेंट का भी वही डेट है। एग्ज़ाम पैटर्न है, पीटी प्री का है, मेंस का है। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। अगर आप बोलेंगे आप लोग तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।